हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसे कि हम फिजिक्स का यानी कि मेरा चल रहा है जो सीरीज, उसी में से हम यानी कि उसी चैप्टर में अभी तक हम घुसे हुए हैं, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम नहीं बढ़े हैं, यानी कि उसी चैप्टर में अभी तक हम घुसे हुए हैं। तो चलिए, उसी चैप्टर का पहला पॉइंट क्या कहता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि टेंशन बढ़ जाता है। फिर पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, यानी कि पहुंच पाता है। क्या है सबसे पहला पॉइंट, क्या घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल और खनिज लवण यानी कि आवश्यक लवण किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंच पाता है, तो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंच पाता है। यानी कि केशिकत्व की क्रिया के कारण ही खनिज लवण यानी कि जल यानी कि खनिज लवण जल जो है तना एवं पत्तियों तक पहुंच पाता है। फिर है लालटेन। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। पहला क्या था, पेड़ पौधे की शाखाओं एवं तनों एवं पत्तियों तक जल और खनिज लवण कहा किसके के द्वारा पहुंचता था, तो यह केशिकत्व के द्वारा पहुंच पाता था। अब क्या है, लालटेन। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। फिर पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पतली सुई क्या है, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। फिर साबुन या डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। क्या ध्यान देना है, साबुन या डिटर्जेंट पाउडर आदि और सब यानी कि चीजें इस तरह का बहुत और सब चीजें क्या होती है, जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है, कम कर देता है। साबुन या डिटर्जेंट इस तरह की और चीजें जल का क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। ध्यान देना, पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। फिर गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है। ध्यान देना, दो बार आपको लिखा गया पृष्ठ तनाव। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो कम होता है। गर्म द्रव यानी कि जितना भी लिक्विड गर्म हो, सारा का क्या होता है, टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि पृष्ठ तनाव कम होता है। फिर श्यानता। श्यानता केवल द्रव और तथा गैसों का गुण है, यानी कि श्यानता जो है केवल गैस या द्रव में ही यानी कि पाया जाता है, यानी कि गैस और द्रव में ही मिलता है, यानी कि ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है। यानी कि श्यानता जो है केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है, यानी कि द्रव और गैस में ही केवल मिलता है, न कि ठोस में। ठोस में श्यानता का गुण यानी कि गुण नहीं है। फिर गैसों में श्यानता द्रवों की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि श्यानता अगर पूछ दे तो द्रव का श्यानता ज्यादा होता है, गैसों की कम होती है। क्या है, गैसों में श्यानता द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि द्रव का जो श्यानता ज्यादा होती है, गैस का जो श्यानता है कम होती है। फिर है ठोसों में श्यानता नहीं होती है, यानी कि क्या फर्स्ट पॉइंट में क्या बताए कि श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है, ठोस का नहीं। तो यहाँ लिख भी दिया है, ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है। फिर है एक आदर्श तरल की यानी कि आइडियल लिक्विड यानी कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ध्यान देना, कम ज्यादा नहीं। क्या है, आदर्श तरल की श्यानता एकदम शून्य होती है। अगर पूछ दे ठोस की श्यानता क्या होती है, तो नहीं होती या फिर शून्य होती है। यानी कि यह भी कह सकते कि एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य, यानी कि आदर्श तरल में श्यानता नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। आदर्श तरल का भी श्यानता नहीं होती है। फिर ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है। जस्ट उल्टा है। क्या अगर ताप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो द्रव का क्या होता है, श्यानता घट जाती है। उसके बाद परंतु क्या होता है, गैसों की बढ़ जाती है। यानी कि ताप जब भी बढ़ाते हैं तो द्रव का श्यानता घट जाती है और गैस का बढ़ जाता है, यानी कि गैस का श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है और द्रव की घट जाती है। जस्ट ऑपोजिट होता है। फिर किसी तरल श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है, यानी कि किसी तरल श्यानता को किससे मापा जाता है, तो श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी तरल श्यानता को
सैन्यता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रा यानी कि ऐसा सिस्टम क्या हो जाता है, डेकवा पॉइज क्या है, डेकवा पॉइज या फिर या फिर क्या हो जाता है, पॉइली या फिर पास्कल सेकंड। क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। इसे किसे यानी कि सूचित किया था, तो नीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, नीटा, यानी कि नीटा से सूचित किया जाता है। इसका ऐसे मात्रा पास्कल सेकंड भी है, यानी कि पास्कल सेकंड भी हम इसको कह सकते हैं। किसका, तो तरल सैन्यता को किससे मापा जाता है, तो सैन्यता गुणांक से। इसका ऐसा ही मात्रा पास्कल सेकंड या यानी कि पॉइली भी कह सकते हैं। और सूचित हम नीटा से करते हैं। फिर जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, क्या है, एकाएक नीचे गिरता है। हम बता चुके थे कि बैरोमीटर किसका मापक है, तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वही बोला, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना बताती है। यानी कि अभी अभी जो यास तूफान की जो बात हो रही थी, उसमें हम यानी कि उसमें जो पता लगाया जाता था वो बैरोमीटर की सहायता से ही पता लगाया। यानी कि जो बताया गया था कि आंधी आने की संभावना, दिन साफ रहने की संभावना, जो कि 27, 28, 29 जो भी दिन बताया गया, वो सब चीज बैरोमीटर की सहायता से ही बताया गया है। यानी कि बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना बताई जाती है। फिर जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, क्या पहला पॉइंट, जब एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी आने की संभावना, जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक, तो क्या होता है, तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। फिर देखिए यहाँ है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, पहला क्या था, जब बैरोमीटर एक बार नीचे गिरता था एकाएक तो आंधी आने की संभावना, जब धीरे धीरे नीचे गिरता था तो वर्षा होने की संभावना। जब क्या होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, दिन साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। पहला एक बार नीचे गिरे तो आंधी आने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना, और एक यानी कि धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो दिन साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि बैरोमीटर किसका मापक है, तो वायुमंडलीय दाब का मापक है, जो कि हम बता चुके हैं। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब बैरोमीटर एकाएक नीचे गिरे उसका पाठ्यांक, तो आंधी आने की संभावना, धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो दिन साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है। फिर देखना क्या है कि किसी तरह सैन्यता किसे मापा जाता है, तो सैन्यता गुणांक द्वारा। ऐसा ही मात्रा देखिए लिखा हुआ है, ऐसे यानी कि सूचित किससे किया जाता है, तो नीटा से। फिर ताप बढ़ाने पर द्रव की सैन्यता घट जाती है और गैस की बढ़ जाती है। फिर ठोस में सैन्यता नहीं पाई जाती, या फिर हम कह सकते हैं कि एक आदर्श तरल में सैन्यता नहीं पाई जाती है। यानी कि ठोस में भी सैन्यता का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और एक आदर्श तरल की सैन्यता भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। फिर ध्यान देना, श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। श्यानता केवल क्या है, द्रव तथा गैसों का गुण है, यानी कि ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती, जो क्या लिखा हुआ है। फिर है गैसों में श्यानता की अपेक्षा द्रव की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि गैस का कम होता है श्यानता, और यानी कि द्रव का अधिक होता है। फिर है यहां ध्यान देना, पानी में जब भी मिट्टी का तेल छिड़कते हैं तो उसका क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर साबुन या डिटर्जेंट आदि जैसे पदार्थों को जल में यानी कि घोलते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि कम कर देता है। फिर पतली सुई को यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। फिर लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता, तो केशिका तत्व के कारण चढ़ता है। फिर पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिका तत्व की क्रिया के कारण ही पहुंच पाता है। तो देखिए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट क्या है, सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है। तो इसी तरह से हम एक एक पॉइंट आप लोग के लिए लेकर आएंगे, जो कि एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे, खुद से हम पढ़ के यानी कि छांट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।